हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने सूक्ष्म व्यायाम पार्ट 1 उसको करने का तरीका और उसके फायदे के बारे में बताया था, जिसमें कमर से नीचे के एक्सरसाइज के बारे में था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप जरूर देखिए उसको। आज हम जानेंगे सूक्ष्म व्यायाम पार्ट 2 के बारे में, जिसमें कि कमर से ऊपर शोल्डर तक का एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे और उसको करने के क्या-क्या तरीके हैं और उससे करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी योगा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और 5 मिनट में कैसे हम वार्म अप एक्सरसाइज घर पे रह करके बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं, उसका हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग उसको जरूर देखें। सूक्ष्म व्यायाम पार्ट 2 का पहला एक्सरसाइज जो कि इस तरह है, हाथ इस तरह से सामने रखें और ऐसे हथेली को दोनों इस तरह से, पांचों उंगलियां एक साथ ऐसे मिली हुई होगी, इस तरह से मूवमेंट। और हाथ बिल्कुल जमीन के साथ पैरेलल और हथेली का मूवमेंट इस तरह से। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होगा और ये शोल्डर के सीधाई में होगा। आप देख रहे हैं जैसा कि इस तरह से, और इस तरह से मूवमेंट 5 से 10 बार इसी एक्सरसाइज को करें। उसके बाद यहाँ से ही दूसरा एक्सरसाइज इस तरह से, दोनों अंगूठे को अंदर से, चारों उंगलियां ऊपर से इस तरह से ऐसे मुट्ठी को बंद करें और ऐसे कलाई का रोटेशन इस तरह से ऐसे करें। कलाई का रोटेशन इस तरह से करें 5 से 10 बार, पहले क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी ध्यान रहे कि हाथ आपका जमीन के साथ पैरेलल होगा, शोल्डर के साथ, शोल्डर की सीधाई में, और इस तरह से मूवमेंट करें। इसको भी 5 से 10 बार आप इस तरह से करें। यहां से ही अगला एक्सरसाइज इस तरह से, दोनों हाथ जमीन के साथ पैरेलल, दोनों हथेली ऊपर की तरफ, और इस तरह से दोनों कंधे को टच करें और इस तरह से मूवमेंट करें। इस तरह से मूवमेंट हाथ का। अगला एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने बिल्कुल जमीन के साथ पैरेलल, कंधे की सीधाई में, और इस तरह से ऐसे खोलें और बंद करें इस तरह से। इस तरह से करें और इस एक्सरसाइज को भी 5 से 10 बार आप करें। दोनों बाजू को पूरा खोलें और इसको इस तरह से ऐसे बंद करें। इसमें ध्यान दें कि ज्यादा आपका हाथ ऐसे ऊपर भी नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल कंधे की सीधाई में, और इस तरह से करें इसको। उसके बाद यहीं से अगला एक्सरसाइज, पोजिशन में रहें और दोनों हाथ को ऐसे ऊपर, और यहां से ऊपर और नीचे इस तरह से मूवमेंट करें। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 बार करें। इसमें ध्यान दें कि जब भी आप हाथ को ऊपर करते हैं तो आपका ये जो दोनों हाथ की जो मसल्स हैं, ये कान के साथ सटा हुआ हो, और इस तरह से एक्सरसाइज को करें। अगला एक्सरसाइज, यहाँ से ही दोनों दोनों हाथ की पांचों उंगलियां एक साथ मिली हुई होगी और इसको कंधे के ऊपर, और कंधे का रोटेशन, शोल्डर्स का रोटेशन ऐसे फुल रोटेट करें। पहले 5 से 10 बार क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन, 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, फुल रोटेट करें बिल्कुल इस तरह से। शोल्डर्स को रोटेट करें और इसको बाजू को खोलते हुए इस तरह से जब करते हैं तो सांस को अंदर ले और फिर धीरे धीरे छोड़े। जैसे इस तरह से करते हैं तो सांस को अंदर ले और फिर धीरे धीरे छोड़े।
इस तरह से रोटेशन। तो इसको भी 10 से 15 बार पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो ये सारे थे सूक्ष्म व्यायाम पार्ट 2 के बारे में, जिसको आपको करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और इसको आप घर पे रह करके आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है जिसको आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं और हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए यह एप्लीकेबल है। इन एक्सरसाइज को करने से क्या-क्या फायदे हैं, जब हम हाथ, कलाई और उंगलियों का मूवमेंट करते हैं तो इससे हमारे हाथ के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और हाथों के अंदर स्टेमिना इंक्रीज होता है। शोल्डर्स का रोटेशन, इससे हमारे शोल्डर्स स्ट्रांग होते हैं, लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, लंग्स के फैलने और संकुचन यानी कि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने से लंग्स की वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। 10 से 15 मिनट तक अगर हम इन एक्सरसाइज को, इन सूक्ष्म व्यायाम को करते हैं तो हम अपने बॉडी और माइंड में होने वाले फायदे को महसूस कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।